वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वाले वीडियो में हमने कंज्यूमर और जो हमारे प्रोड्यूसर थे उनके बारे में हमने जाना, जो कि हमारे बायोटिक कंपोनेंट थे, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। इस वाले में हम डीकम्पोजर के बारे में जानेंगे कि डीकम्पोजर आखिर क्या होता है। पिछले वाले वीडियो में हमने प्लांट्स के बारे में जाना था, जो कि हमारा प्रोड्यूसर होता है, और एनिमल्स के बारे में जाने थे, जो कि हमारे कंज्यूमर होते हैं। अब हम जानते हैं ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसे हम डीकम्पोजर के नाम से जानते हैं, उनके बारे में। तो चलिए ये रीड करते हैं। Another set of organisms do a cleanup job in nature. These are microorganisms such as bacteria and fungi, which live on dead and decaying plant and animals matter. Without microorganism, dead animals and plant, dry leaves, animal etc. and all other waste material would pile up. यानी कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया या फंगी वगैरह नहीं होंगे। बैक्टीरिया और फंगी क्या होते हैं? छोटे छोटे एकदम होते हैं। इन है ना, हमारे जो आंट होते हैं उनसे भी छोटे छोटे। इनको अगर आपको देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप जो होता है उसके थ्रू आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो होते हैं डेड जो हो जाते हैं ना, प्लांट हो गया या फिर एनिमल्स जो भी डेड हैं, उनके बॉडी में बैक्टीरिया, फंगीज और इसके अलावा भी और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको बैक्टीरिया और फंगी के बारे में बताया है। तो ये उनके ऊपर में आ जाते हैं और उनको धीरे धीरे खा खा करके ये सड़ाते हैं, और जो बच जाता है उसको फिर ये मिट्टी में मतलब कि आसानी से मिला देते हैं। तो ये होते हैं हमारे डीकम्पोजर। अगर ये ना हो, बैक्टीरिया और फंगी ना हो, तो देखिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे सड़न होने लगी। जैसे कि अगर आप है ना, कोई भी अगर देखिएगा आप रोड में, अगर एक डॉग है ना मरा हुआ है, डेड डॉग की डेड बॉडी है, तो वो महकता है बहुत ज़्यादा। तो जितना जल्दी उसमें बैक्टीरिया आएंगे और जितने जल्दी उससे डिकम्पोज करेंगे, उसको सड़ाएंगे और जल्द से जल्द उसको वहाँ से गायब कर देंगे, उतना ही बेटर है। अगर ये नहीं आए, ठीक है, तो वहीं पे वो डॉग रहे मतलब कि कई दिनों तक वहाँ पे रहेगा। समझ में आ रहा है बात ना? महीनों तक रहेगा। अगर ये आए ही नहीं ना, तो वो डॉग तो सड़ेगा ही नहीं, केवल वहाँ पे महकते रहेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये क्लीन अप बहुत अच्छा काम करते हैं नेचर के लिए। जो डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया, फंगी, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं, ताकि जो सड़े हुए चीज़ हैं, है ना, जो मरे हुए चीज़ हैं, उनको ये सफाई कर देते हैं एक तरह से हमारे नेचर में। अब आते हैं आगे, रीड करते हैं। अगर ना ये करें सफाई, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा पाइल हो जाएगा, यानी कि पाइल मतलब कि एक गड्ढा बन जाएगा बहुत ज़्यादा गंदगी का। ओके, चलिए अब हम आगे रीड करते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डीकम्पोजर बिकॉज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, plant waste and animal excreta into simpler substance. They use some of these substance to their own food, own needs. The rest mix with द सॉइल एंड इम्प्रूव्स इट्स फर्टिलिटी। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोजर इसलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, ठीक है ना, उनको मतलब बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको वो ब्रेक डाउन यानी तोड़ते हैं आपस में, अच्छे से छोटे छोटे पार्ट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वो जल्दी से सड़ जाए। ठीक है, और जब वो सड़ जाता है तो उसका कुछ चीज़ वो अपने में यूज़ कर लेते हैं, अपने लिए यूज़ कर लेते हैं, अपने खाने के लिए, और फिर बाकी जो बच जाता है वो मिट्टी में मिल जाता है। और उससे मिट्टी में मिलने से भी क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, सॉइल की फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन बढ़ जाती है ना। अगर आप देखिएगा कि जो है ना गोबर वगैरह डाला जाता है मिट्टी में, वो क्यों डाला जाता है? ताकि अच्छे से उसका फर्टिलिटी, जो एनिमल का एक्सक्रेटा जो है ना, एक्सक्रेटा का मतलब कि मलमूत्र, ठीक है, जो कि गंदगी हम अपने बॉडी से निकालते हैं उसे एक्सक्रेट कहा जाता है निकालने को, और एक्सक्रेटा जो मलमूत्र होते हैं उनको कहा जाता है। तो हम गोबर वगैरह जब डालते हैं मिट्टी में, क्यों डाला जाता है? क्योंकि फिर उस गोबर वगैरह को यही जो बैक्टीरिया और फंगी है ना, वो सड़ा देते हैं और कुछ अपना यूज़ कर लेते हैं, और बाकी को वो मिट्टी में मिला देते हैं, अच्छे से एकदम घोल देते हैं मिट्टी में, और फिर मिट्टी का फर्टिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ जाता है, और बहुत अच्छे फिर हमारे जो पौधे हैं, है ना, हमारी जो फर्टिलिटी है मिट्टी की, वो बहुत अच्छी हो जाती है। आगे रीड करते हैं क्या है। Decomposer can, however, break down only the substance which are of plant or animal organ, such as paper, cloth, origin था, such as paper, cloth and leather। यानी कि जो डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया और फंगी, वो सभी चीज़ों को नहीं तोड़ पाते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं तोड़ पाते हैं, यानी सड़ा नहीं पाते हैं। केवल उन्हीं चीज़ों को सड़ा पाते हैं जो कि प्लांट से बना हो या फिर किसी एनिमल के द्वारा बना हो। ठीक है ना, जैसे कि पेपर हो गया जो प्लांट से बनता है, क्लॉथ्स हो गए जो कि लेदर से बनते हैं ना, और जो लेदर हो गए, ठीक है, जो एनिमल से मिलता है। तो केवल इन्हीं चीज़ों को ये सड़ा सकते हैं डिकम्पोजर। जो अलग से चीज़ें होती हैं जैसे कि सच सब्सटेंस आर कॉल्ड, है ना, बायोडिग्रेडेबल। यानी कि इसी तरीके ये जो चीज़ें हैं इन्हें ही बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। समझ में आ रहा है बात ना? यानी कि जिन चीज़ों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ा करके
डिकम्पोज कर देती हैं उन्हें ही बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। ओके, सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल डिकम्पोजर सच एज प्लास्टिक आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसी चीज़ें जिनको नेचुरल डिकम्पोजर्स यानी कि बैक्टीरिया और फंगी जो हैं वो सड़ा गला नहीं सकती हैं, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकती हैं। जैसे कि प्लास्टिक को देखिए वो सड़ा नहीं सकता, इसीलिए प्लास्टिक बहुत दिनों तक ज़मीन में रहता है, बहुत क्या करोड़ों सालों तक। मतलब वो नॉर्मली वो अपने से जो होता है ना नॉर्मली प्रोसेस, वो अपने से गल नहीं सकता। यानी कि अगर आप एक पौधा कटा हुआ फेंक देंगे ज़मीन में तो धीरे धीरे वो पौधा जो है सड़ जाएगा, गल जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक प्लास्टिक फेंक देते हैं तो वो प्लास्टिक कभी नहीं होगा, वहीं पे वो दब जाएगा लेकिन वो सड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो जो सड़ता नहीं है ना उसे ही नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। इस तरीके से हमने डिकम्पोजर के बारे में जाना कि डिकम्पोजर क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एबायोटिक जो कंपोनेंट हैं एंड अडेप्टेशन वाला जो हमारा टॉपिक है वो रीड करेंगे। बायोटिक कंपोनेंट में हमने डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर हैं उनके बारे में अच्छे से जाना, और वही चीज़ें हमारे बायोटिक कंपोनेंट में आती ही थी, है ना। हमने रीड किया था ना बायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या होता है हमारा, जिसमें प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं अबायोटिक कंपोनेंट आपको समझाऊंगा।